क्या जात के नाम पर बटे इस देश में इंसान की चीख उसकी जात देखकर सुनी जाती है? क्या आज इंसानियत का मोल तब तक है जब तक पीड़ित हमारी जात का है? क्या हमारी संवेदनाएं, हमारा आक्रोश, हमारा गुस्सा तभी निकलेगा जब हमारी जात के किसी आदमी के साथ गलत हुआ होगा? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इटावा में चीख उठी थी, समाज ने सुनी, सड़कों पर सैलाब आया, नारे गूंजे, सोशल मीडिया पर आग लगी। लगा शायद जात को लेकर लोगों का नजरिया बदलेगा, इंसानियत जीत जाएगी। लेकिन यही हम गलत थे और जात फिर जीत गई। क्योंकि जो इटावा में आक्रोश तू ब्राह्मण के गांव में कथा कैसे कर सकता है उसको लेकर आया था, वो इस देश में तू ब्राह्मण है तो थूक चाट उस ऑटो वाले को लेकर नहीं आया। इटावा से लेकर बिहार तक जबकि वही दर था, वही अत्याचार था, वही जातिगत भेदभाव था, वही समाज का सड़ा हुआ चेहरा सामने आया था, लेकिन एक पर आक्रोश था, एक पर खामोशी। जानते क्यों? क्योंकि इस बार जात बदल गई थी। पहली बार जो पीड़ित कह रहे थे आज वो नजरें चुराकर, देखकर अनदेखा कर दे रहे। और पिछली बार जात को लेकर जो हमको गाली दे रहे थे अपनी जात वाले को डिफेंड करने के लिए, वो आज हमसे कह रहे हैं कि भैया पिछली बार तो आप बोले थे ना, इस बार क्यों नहीं बोल रहे? और इसी के चक्कर में हम कह रहे हैं कि ससुरी जात जाएगी नहीं, क्योंकि हम और आप संवेदनाओं को जात के आधार पर जगाते हैं। अंतरात्मा जात के नाम पर जगती है, और अगर जात हमारी नहीं है तो आंखें फेर कर निकल जाएंगे या अपनी जात वाले के गलत को भी जस्टिफाई कर जाएंगे। यही समाज का दोगलापन है। गुस्सा आज हमारी जात का गुलाम बन चुका है और यही समाज को अंदर से सड़ा है। अरे सोचने वाली बात है कि भैया इंसानियत की भी कोई जात होती है क्या? अन्याय तब तक माना जाएगा कि वो अन्याय है जब तक पीड़ित हमारी जात का है। इटावा से लेकर बिहार तक वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है, केवल किरदारों की जात बदली है, समाज का चेहरा नहीं बदला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ससुरी जात है कि जाति ही नहीं, और जब तक ये नहीं आती तब तक इंसानियत पर दाग लगता रहेगा और शर्म को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। खैर, इटावा में जो कुछ हुआ था वो आप जानते हैं। बिहार की कहानी हम आपको सुनाते हैं। बिहार में एक ऑटो वाले को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने साइड देने में देरी कर दी थी। थानेदार साहब को अपनी वर्दी का रुआब था। मारा और मारने के बाद पूछा, कौन जात हो? पता लगा कि ब्राह्मण जात का था तो उसको थूक चटवा दिया। थाने में ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं था, उस व्यवस्था का नंगा सच था जो जात को इंसानियत से ऊपर रखता है। इस बार भी समाज में आक्रोश था, गुस्से की लहर इस बार भी थी, लेकिन यह उन लोगों की थी जो पिछली बार अपनी जात को डिफेंड कर रहे थे, और आज वो ठंडे पड़े थे जो पिछली बार जात से ऊपर निकलकर इंसानियत की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि जब दर्द वही है, अपमान वही है, जातिगत हिंसा वही है, तो समाज का एक हिस्सा मुंह क्यों फेर लेता है? वो जो इटावा में नारे लगा रहे थे वो खामोश क्यों है? जो ट्वीट्स वायरल हो रहे थे वो गायब क्यों है? क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था, जालिम उनकी जात का नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर, क्योंकि इटावा की घटना ने पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगाया है। एएसपी राकेश कुमार कहते हैं कि मामले की जानकारी मिली, जांच की गई, और जब जांच हुआ तो पता चला कि थानेदार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए हैं। अब अगर थानेदार के खिलाफ आरोप सही पाए गए, उसने मारा, पीटा, थुक चटवाया, तो सवाल यह है कि समाज की संवेदनाओं का ज्वार निकल कर क्यों नहीं आया? खामोशी क्यों? क्योंकि जात नहीं थी? कल तक जो जात से आगे बढ़कर इंसानियत की बात कर रहे थे, आज क्यों? एसपी तो कह रहे हैं ना कि ऐसी घटनाएं पुलिस महकमे के लिए धब्बा है। हालांकि सवाल एएसपी साहब से भी है कि क्या जो ये निलंबन की कार्रवाई है ये केवल एक दिखावा है? क्योंकि आक्रोश एक वर्ग का सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन अगर ये थानेदार साहब 2 महीने बाद बहाल हो गए, बिना आपराधिक मुकदमा दर्ज हुए, तो ये सारा खेल केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। और सवाल यह भी कि पुलिस में ऐसी जातिवादी सोच वाले अगर अधिकारी बैठे हैं तो फिर आम जनता न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेगी? पुलिस की वर्दी तो समाज की रक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब वर्दी ही जातिवाद का सबसे बड़ा हथियार बन गई और जब वर्दी इंसानियत को कुचलने का साधन बन गई, तब वो वर्दी के नाम पर कलंक है। ऐसे में क्या जरूरत नहीं थी कि एक मिसाल पेश की जाए, एक ऐसी सजा दी जाए ताकि भविष्य में अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को या जिम्मेदार लोगों को कोई भी ऐसी घटना के बारे में सोचने से पहले भी एक डर लगे? क्या केवल निलंबन काफी है? क्या केवल तबादला काफी नहीं है? बल्कि कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी ताकि जातिवाद के जहर को खत्म किया जाए। क्या पुलिस को सुधार की जरूरत नहीं थी? क्या ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी भर्ती प्रक्रिया
ना अपनाई जाए जो भविष्य में जातिवादी मानसिकता को उखाड़ दे, क्योंकि जाति मौजूदा दौर में पहचान से ज्यादा जहर बन गई है। जाति हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, समुदाय का हिस्सा होती है, लेकिन यह हमारी जड़ों से भी जुड़ी होती है। लेकिन जब पहचान इंसानियत से ऊपर हो जाती है और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने का बहाना बन जाती है, तब जाति जहर बन जाती है। वो दीवार बन जाती है जो हमें लोगों से अलग करती है। ये वो चश्मा है जो हमें इंसान कम और जात का सिपाही ज्यादा बनाता है। जब हम किसी पीड़ित को उसकी जात के आधार पर देखते हैं, जब हम किसी जालिम को उसकी जात के आधार पर बचाने की कोशिश करते हैं, तब यकीन मानिए हम इंसानियत से गद्दारी करते हैं। क्योंकि जातिवाद वो जहर है जो हमें बांटता है, कमजोर करता है। समाज तभी बदलेगा जब अपने पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ेगा, और यह आसान नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी जात के अपराधी को देखकर भी खामोश होते हैं कि ठीक है, नहीं बोलेंगे, छोड़िए ना। क्यों? क्योंकि वो हमारी जात का। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर समाज की चुप्पी बड़ी परेशान करने वाली, क्योंकि इटावा में समाज का एक हिस्सा जगह था। समाज के एक हिस्से से लोग सोशल मीडिया पर उतरे थे, सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बिहार में वही अत्याचार हुआ तो समाज का जो हिस्सा इटावा में आक्रोशित था वो यहां खामोश है। वो जो समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय के पुजारी होने का दावा कर रहे थे, इस बार वो खामोश है। क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची, या फिर ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था? अगर स्थिति उलट होती, अगर इटावा में पीड़ित और बिहार में जालिम की जात अलग अलग होती, तो शायद आज सड़कों पर भीड़ होती, सोशल मीडिया पर आक्रोश की बाढ़ आती, लोग अपनी अपनी जात की ढाल लेकर मैदान पर उतरते। लेकिन यही दोहरापन हमारे समाज का कड़वा सच है। हमारे समाज में आक्रोश, हमारा दर्द, हमारा न्याय जात की सीमाओं में बंध गया है, और ये चुप्पी खामोशी नहीं बल्कि अन्याय को बढ़ावा देने वाली है, समाज को अंदर से खोखला करने वाली है। वैसे सच कहें तो जातिवाद न केवल समाज को बांटता है बल्कि धर्म का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। आज दुनिया में कोई धर्म देख लीजिए, वो धर्म की अगर किताबें पढ़ेंगे तो कहेगा कि प्रेम की बातें कीजिए, करुणा की बातें कीजिए, समानता की बातें कीजिए। हिंदू धर्म भी ये कहता है कि सभी जीव जो हैं वो ईश्वर का अंश है। इस्लाम में हर इंसान को अल्लाह की नजर में बराबर माना गया है। सिख धर्म में मानस की जात सब एक एक की बात कही गई है। बौद्ध करुणा और समता की नींव पर टिका है। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग धर्मों में जात पात जो है वो लोगों में भेदभाव कर रहा है, और ये परेशानी का सबब है। हर जातिवाद वो जहर है जो धर्म की आत्मा उखा रहा है, और अगर आप अपने धर्म के भी सगे हैं तो कम से कम जातिवाद के खिलाफ आपको एकजुट होकर आना पड़ेगा। ये सिखाना पड़ेगा कि धर्म इंसानियत को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। आप अपनी जात पर गुरूर कीजिए, गर्व महसूस कीजिए, लेकिन किसी और की जात को छोटा मत दिखाइए, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, भावनाओं की राजनीति मत कीजिए। ऑटो ड्राइवर के साथ जो कुछ घटना थी वो परेशान करने वाली है। दोनों तरफ राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दोनों तरफ पीड़िता की चीख केवल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हो रही है, और समाज के लोग इस खेल का जाने अनजाने हिस्सा बन जा रहे हैं। अपने अपने तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं, और लोग भी इसी जात के चक्र का हिस्सा बन गए। और जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक फिर हम कह रहे हैं ये जात जाएगी नहीं। अब सवाल ये है कि कैसे खत्म हो सकता है? ज्ञान देना तो बड़ा आसान है। तो जातिवाद का असली हथियार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। हम सबको अपने बच्चों को बचपन सिखाना पड़ेगा कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियां शामिल करनी पड़ेगी जो जातिगत भेदभाव के दुष्परिणाम को दिखाए। कॉलेज में सामाजिक समता पर बहस और ऐसे इवेंट्स करवाने हो। घरों में भी माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इंसान बराबर होते, चाहे किसी जात का हो। सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा। सोशल मीडिया, टेलीविजन, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से लोगों को समझाना पड़ेगा। ऐसी कहानियां लानी पड़ेंगी जो दिखाएं कैसे जातिवाद ने समाज को कमजोर किया, तब जाकर कुछ हो सकता है। इसके साथ कानून का पालन होना बहुत जरूरी है। भारत में जात को लेकर बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अक्सर उनका दुरुपयोग होता है, या जो वाकई में उससे पीड़ित होते हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। चाहे इटावा हो या बिहार, ऐसी घटनाओं में दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सामाजिक सुधार की जरूरत है, और जब तक जातिगत दीवारों को आप गांवों से लेकर शहरों तक जागरूक करके तोड़ेंगे नहीं, साथ ही कानून का प्रभावी ढंग से पालन नहीं करेंगे और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो क्रांति चाहिए, खामोशी नहीं। जातिवाद तो खत्म करने के लिए फिलहाल सड़कों पर क्रांति नहीं, दिलों पर क्रांति चाहिए, दिमाग में क्रांति चाहिए।
हमें और आपको अपने पूर्वाग्रह को चुनौती देना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी अन्याय को बढ़ावा देती है। प्रशासन को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, केवल निलंबन या कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां न्याय की जीत सीमाओं से ऊपर, हर चीख सुननी पड़ेगी, चाहे वो इटावा की हो या फिर बिहार की, और हर चीख को जात के चश्मे से आगे बढ़कर देखना होगा। हमें उतना ही आक्रोश दूसरी जात के विषय पर उठाना पड़ेगा जितना हम अपने जात के विषय पर उठाते हैं। और अगर हम खामोश हैं, अगर हम शांत हैं, तो ये चुप्पी हमें उस घटना का या उस जातिगत हिंसा का या भेदभाव का हिस्सेदार बनाती है। इटावा और बिहार की घटना हमें आईना दिखाती है, हमें बताती है कि हमारा समाज जात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मगर यह आईना हमें यह भी बताता है कि बदलाव संभव है। हमें अपने समाज को इस जहर से मुक्त करना होगा। ये समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी पहचान इंसानियत है। इसलिए बेहतर है चुप्पी को तोड़े, एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर हर चीख सुनी जाए, हर इंसान को न्याय मिले। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो यकीन मानिए ससुरी जात कभी जाएगी नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, तो एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जहां इंसानियत की जीत हो, जात की नहीं। क्योंकि अगर ये जात पात आपकी जात में भी कर ले, तो आपकी जात के अंदर भी छेठू जात निकल आएगी कि जी फलाने वाले फलनमा जात के हैं। एक ही जात में सब कैटेगरी बहुत सारी है और ये अंतहीन है। ऐसे में हमें आपको जिम्मेदार बनना होगा और इन घटनाओं को देखकर समझना होगा, सीखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये दोबारा ना हो। और ये मेक श्योर करना होगा कि ससुरी जात चली जाए।